श्रीपतिराज्यम्। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञघोषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। तदेव लग्नं शुक्लं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेति अग्रं युगस्मरम्। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयास्तो जनार्दन। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य श्री सद्गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करे प्रभृतिविधे वैश्यवन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराधा राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए कोट जन्म किया खुदा श्री राधा नाम सो जाए। नाक कान मुख ढाप के और नाम कृष्ण का ले अंदर के पट खोल के और बाहर के पट दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के और मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान की नंदनी निक मेरी ओर निहार। मोर मुकुट कटका चुनी और वैजंती माल और मेरे ही में बस गयो ये कुंज बिहारी लाल। चलो सखी वह चालिए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बिचू हर मिले एक पंथ गोकाल। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं
देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्विते मनुष्यो मत्प्रसादे भविष्यति न संशयः। ओम रोगानुशेषान् भैंस दुष्टारुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां कामाश्रितां हास्त्रयतां प्रयन्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवा। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम करण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। ओम तेजोमयं सगुणनिर्मद्वितीयम् आनन्दकन्दमप्राजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वन्दे देवमापितं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं प्रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्क वहनैनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमो नमः। ओम मनोजवं मारुतं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनीसुताय वायुपुत्राय केसरी नंदनाय श्री हनुमते नमो नमः। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय हो नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर
बोलो श्री गुरुदेव भगवान, बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज,
परम वंदनीय भगवान सुखदेव जी महाराज की, बोलो श्री सूत जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म। ठीक है मेरा, ठीक है, अपना कर ले, अपना करो, अपना मेरा ठीक है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की। हे भाई मेरी सचिया जोता वाली माया बोल वृंदावन बिहारी राजा रामचंद्र भगवान, बोलो शंकर भगवान, अनंत बलवंत हनुमंत लाल, गंगा यमुना सरस्वती मैया, करुणामना गोदावरी मैया, बोलो श्री तुलसा मैया, सर्वदेवमयी गौ माता, बोलो भारत माता, बोली हरगुलाम जी महाराज। परम मंगल में परात्परथलेश्वर अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़दित बागंबरधारी अनंत कला संपूर्ण महाकाल भोले भावन भूत भावन की अमृतमयी श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा के नव विश्व दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रभु के श्री चरणारविंदों में विराजमान माननीय हमारे प्रधान जी मलिक साहब जी, पूरी सनातन धर्म सभा के पदाधिकारीगण, माता अनसुईया अरुंधति जैसी मेरी मातृशुभ की माता बहनों, बड़ा ही सुंदर पवित्र ये श्रावण मास का पावन महीना, कल इस कथा का विश्राम दिवस होगा। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। अब अगले साल का इंतजार कीजिए, अगले वर्ष सावन आएगा, उसके पश्चात में श्रावण के व्रत होंगे। बाकी 16 सोमवार चलते रहते हैं। तो श्रावण के अब 2 महीने जब आएंगे 19 वर्ष के बाद आएंगे। जब भी पुरुषोत्तम श्रावण का पड़ेगा तो 19 वर्ष के बाद आता है, ऐसा विधान है। 19 साल के बाद 2 श्रावण पड़ेंगे। अब तो आज श्रावण का आखिरी सोमवार था। जिन्होंने 8 व्रत किए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने 4 छोड़ दिए हैं, कई लोगों ने मलमास है, मलमास में नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मलमास क्या, मलमास तो उसको बोलना ही पाप है। मलमास तो भगवान ने कहा जो मलमास बोलेगा वो पाप का भागीदार होगा। जब मैंने तुझे अपना नाम दे दिया तो मलमास कहाँ से रह गया। तो जिन्होंने 8 व्रत किए हैं वो बहुत बड़भागी है और धन्य है उनका जीवन। जिन्होंने 8 व्रत भगवान शिव के अब 19 वर्ष के बाद 8 व्रत आएंगे, ये कोई छोटी मोटी बात है। किस राजा का राज है, कौन मरे कौन जिए कौन जानता है। तो अंतिम कृत्य की कथा होगी आज, और कल इस कथा का विश्राम दिवस होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, मंदिर का कितना सुंदर काम चल रहा है। देखो प्रधान जी बार बार कहे तो आप सोचेंगे पता नहीं प्रधान जी बार बार क्यों कहते हैं, बहन साहब बार बार क्यों कहते हैं, आपको लगेगा। लेकिन मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूँ, आपका जो ये दान है ना, ये करोड़ों गुना होता है। एक एक रुपया आपका मंदिर में लगता है। बाहर देखो पेंट लगे हुए हैं, पेंट चल रहा है, भगवान के वस्त्र बनवा रहे हैं, और कल चलता ही रहता है काम। अब आप एसी में बैठे हो, ये सब आप लोगों की कृपा से है, आप लोगों ने दिया है। हाँ, ये कितने एसी लगे हुए हैं, कितना सुंदर पता चलता है। ये फेसबुक के माध्यम से जब लाइव चलती है कथा, तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इस व्यास गद्दी पर बैठ करके मुझे कई लोगों ने पूछा, महाराज ये कथा चल कहाँ रही है। ऐसा लगता है कि कहीं उत्तराखंड में आप कथा कर रहे हैं, बड़े उसमें भव्य भवन में। मैंने कहा ये सनातन धर्म मंदिर है सुभाष नगर का, मेन मार्केट का। बोलिए
ये सन 1914 से इस मंदिर का कार्य चल रहा है। जय हो। तब से आज तक बंद नहीं हुआ। इसमें रोज ही मिस्त्री लगे हुए हैं। कभी ये नहीं हुआ कि मिस्त्री ना हो। ये सन 1914 से हम आए थे, इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमने ये मिस्त्री लगाए थे यहाँ पर। तब से आज तक मिस्त्री लग रहे हैं और अभी ये मिस्त्री चलते रहेंगे। इसका बहुत कार्य है। ये कार्य जब तक समाप्त नहीं होता तब तक ये मिस्त्री साल चलते रहेंगे। जय हो। इससे मैं बेनती कर रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन दीजिए, क्योंकि वस्त्र भी इनके बनते हैं। एक वस्त्र बनाने के लिए 70,000 रुपये का करीब लगता है। 70 लाख एक अगर भवन का बनवाया जाए तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि पूरा खर्चा हो जाए और अच्छी तरह इनकी वस्त्र बने देवताओं के। धन्यवाद। तो देखिए, प्रधान जी तो आपसे कह ही रहे हैं, मैं भी आपको बार बार यही बोलता हूँ। कई भक्तों ने मुझे यही पूछा कि इतने सुंदर सजावट है, इतना सुंदर दिव्य जगह, महाराज ये कथा चल कहाँ रही है। तो मेरा कहने का भाव ये है, जब उनको लगा है कि कहीं बहुत अच्छे भवन में, वो कह रहे कहीं भवन में कथा कर रहा हो, किसी बैंकेट हॉल में या किसी में। मैंने कहा ये भवन क्या है, ये तो देव मंदिर है, देव स्थान है, और आप आओ कभी वहाँ देखो आकर के। तो ये क्या है, ये सब आप लोगों की कृपा से ही तो हो रहा है, आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो प्रधान जी ने भी बताया ना, 1914 नहीं 2014 में आए प्रधान जी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 2014 से मिस्त्री लगे हुए। बताइए आप वो जाते ना, वो जाने का नाम लेते ना ये जाने देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। है तो ये काम चल रहा है। कहने का भाव मेरा ये है कि तब से लेकर के और क्या भव्य बन गया है। और ये कोई एक का तो है नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये मंदिर है भगवान का, जिसे कहते हैं ना कि ये देव स्थान है। तो ये किसी परमानेंट किसी का नहीं है, और सब आप लोगों के सहयोग से। इसलिए तन मन धन वचन कर्म श्रद्धा और विश्वास से जितना भी हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2100 की पर्ची कटवाओ, आप 1100 की कटवाओ, आप 11 लाख की कटवाओ, नहीं। अपने घर को देख करके जो भी सामर्थ्य है, बोलो जय श्री कृष्ण, खूब प्रेम से दान करिए। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कल गणेश उत्सव होगा। कल इस कथा का विश्राम दिवस है, तो कल गणेश जी का उत्सव होगा, गणेश जी का जन्म होगा, गणेश जी की कथा होगी, गणेश उत्सव मनाया जाएगा, बधाइयाँ होंगी, और बधाई होने के बाद में गणेश जी का जीवन चरित्र का सारा वर्णन होगा। उसके पश्चात में इस कथा को विश्राम दिया जाएगा। अभी जनसंख्या कम आई है, बाद में एक बार फिर बता देंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं भगवान शिव की कथा में। सभी देवी देवता विराजमान हैं और शुद्ध जी महाराज के चरणों में सब संत बैठे हुए हैं। पूरी फौज चल दी है और युद्ध चल रहा है, तारकासुर का युद्ध हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे पहुंचे सभी देवी देवता, और वहां देवों ने बड़े सुंदरता की देवियां अपने वहां बैठ करके और दुआएं कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि देवताओं को विजय प्राप्त हो तारकासुर पर। सभी समुद्र के किनारे पहुंचे सागर संगम पर, और वहीं पर उसकी सेना डटी हुई है तारकासुर की। अब तारकासुर से महाभयंकर युद्ध चल रहा है। कहते हैं वीरभद्र को तो तारकासुर ने भगा दिया था युद्ध भूमि से। इतना बलशाली है तारकासुर, क्योंकि वरदान जो मिला हुआ है, ऐसा भयानक युद्ध हो रहा है। पृथ्वी देवी मैया कांपने लग गई। पृथ्वी देवी मैया रोने लगी, बार बार रोए कि मैं क्या करूं, इतना बड़ा भार है मेरे ऊपर। तो कहते हैं लाखों प्रेत भूत वहां आए और ऐसे मर कटके और मुंडों से बिछ गई। गीदड़ गीदड़ी रोने लगे। अच्छा वर्णन आया है, बड़ा विचित्र वर्णन है। गीदड़ और गीदड़ी वहां रो रहे हैं आकर के। गीदड़ का रोना बहुत अशुभ होता है। गीदड़ जहाँ रोता है वो बहुत अशुभ माना गया है। तो कहते हैं वह गीदड़ गीदड़ी रोने लगे।
तो तारकासुर उसी समय शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी बोले तारकासुर से, बोले तारकासुर, गीदड़ों का रोना बहुत अशुभ होता है और इनका रोना तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो देवता है, इन पर तो कोई असर होगा नहीं। और गीदड़ गीदड़ी रोए वहां आकर के, और लोग भगाने से नहीं भगे, और वहां जितने भी मारे कटे पड़े हुए थे उनका मांस भक्षण करने लग गए। अब वहां आए यमराज। यमराज से बोले महाराज कोई ऐसा दंड दीजिए हमको जिससे इसके मुकाबला किया जा सके। तो यमराज ने अपना दंड दे दिया। तो यमराज बोले कार्तिक जी से कि मैंने जब आपकी में बधाई देने आया कैलाश पर्वत पर, बधाई देने में तो मैं भी था, मैं भी बधाई देने आया, तो मैंने आपको दंड ही दिया था कि इस दंड का प्रयोग करना, और आप उस दंड का प्रयोग नहीं कर रहे। तो कार्तिक जी बोले महाराज मैं तो उसका प्रयोग तब करूं जब ये मुझे आगे ना आए, इन्होंने तो मुझे पीछे खड़ा कर रखा है, मैं क्या करूं ये पीछे दंड दे करके, वो दंड आपका है। तो यमराज ने दूसरा दंड दिया। वायु और कुबेर आए। वायु ने क्या किया, वायु देवता ने कहा आप चिंता न करो, मैं अपनी वायु को रोक दूंगा, और देवताओं इनको दानवों को श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होगी। और कुबेर जी महाराज बोले मैंने आपको इतना सुंदर अस्त्र दिया, उसका प्रयोग करिए आप। ईशान का युद्ध हो रहा है शुंभ से, और भगवान शेष जी का शुंभ से हो रहा है। चंद्रमा का युद्ध कुंभ से हो रहा है। अनेक को देखते हुए जो है बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है, और वहां पर अनेक मुनिवर आए हैं, और वहां शिव जी भगवान स्मरण कर रहे हैं देवताओं के लिए। ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शिव राम का जाप कर रहे हैं, राम जी की माला जप रहे हैं, और भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे राघव ऐसी कृपा करो कि इन देवताओं को विजय प्राप्त हो जाए। ऐसा सुंदर वर्णन आया है। कहते हैं उसी समय वहां पर देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखकर के ऋषियों ने प्रणाम किया देवताओं ने। देवताओं ने कहा हे मुनिवर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो तो दे दीजिए जिससे महाराज हम युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। तो नारद जी ने कहा हमारे पास तो एक ही शक्ति है। कौन सी शक्ति है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बस, और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तो एक काम करो, भगवान का नाम जपो। नाम की जो शक्ति है वो बड़ी विचित्र है। अब देवता जैसे प्रहलाद जी नाम जपने लगे तो जितने भी दैत्य कुल के जितने भी दैत्यों के बच्चे थे वो सब नारायण नारायण जपने लग गए थे। और ऐसे ही जब नारद जी ने कहा कि मेरे पास तो एक ही शक्ति है, वो है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो सब देवता जपने लगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे जपना प्रारंभ किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अरे वाह, इस मंत्र में तो बड़ी शक्ति है। ऐसा अद्भुत मंत्र है कि भगवान प्रकट ही हो गए। भगवान ने कहा आप चिंता न करो, अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो भगवान नारायण भी युद्ध करने लगे। तारकासुर ने बाणों की झड़ी लगा दी। ऐसा वर्णन आया है आकाश मंडल छा गया, जैसे घनघोर घटाएं हो जाती हैं उसी प्रकार से ये आकाश मंडल ढक जाता है। और तारकासुर के बाणों से आकाश मंडल ढक गया। शुक्राचार्य जी बोले बेटा रुक मत जाना। और मैंने यही बात बताई थी, जलंधर को मैंने 3 बात बताई थी कि अपनी बुद्धि सुखकारी और दूसरे की बुद्धि विनाशकारी और गुरुदेव की बुद्धि विशेष सुखकारी। अब मेरी बुद्धि का प्रयोग करते रहना, और नहीं तो राजन तेरा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तेरा। और तू देवताओं के सामने झुकना नहीं। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया। चक्र सुदर्शन को वैसे ही कुछ भी आघात नहीं हुआ, थोड़ा सा आघात हुआ और तारकासुर गिर गए। और गिरने के बाद फिर तुरंत वहां पर खड़े हो गए तारकासुर। जैसे खड़े हुए तो तारकासुर ने भगवान पर गदा का प्रयोग किया। उसी समय भगवान ने कहा कुमार को लाना पड़ेगा। अब आए कुमार स्कंद जी महाराज। और जैसे स्कंद जी महाराज आए तो बोले मैं बालकों से युद्ध नहीं करता हूँ, और बच्चों को और स्त्रियों को मैं नहीं मारता। अब उसके पश्चात में भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया कुमार ने। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय,
तू है। शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू है। मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू है। शिव शंकर भोले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। जय हो। गाड़ी पे जाओ। सहारा तू है, मेरा किनारा तू है। मेरा जय हो। तू है, मेरा किनारा तू है। जय शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले तेरा सहारा तू है। तेरी जटा में रंग बिराजे, तेरा डम डम डमरू बाजे। तेरी जटा में गंध विराजे, तेरा डम डम डमरू बाजे। तेरी जटा में रंग बिराजे, तेरा डम डम डमरू बाजे। तेरी जटा में गंध विराजे, तेरा डम डम डमरू बाजे। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले तेरा सहारा तू है। जो भांग धतूरा चढ़ावे, वो मनवांछित फल पावे। वो भान धतूरा चढ़ावे, वो मनवांछित फल पावे। जो भांग धतूरा चढ़ावे, मनवांछित फल वो पावे। वो भान धतूरा चढ़ावे, मनवांछित फल वो पावे। कैलाश पे रहने वाले मेरा सहारा तू है। कैलाश पे रहने वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले तेरा सहारा तू है। जय हो। तेरा सहारा तू है, तेरा किनारा तू है। तेरा सहारा तू है, तेरा किनारा तू है। कैलाश पे रहने वाले मेरा सहारा तू है। कैलाश पे रहने वाले तेरा सहारा तू है। तेरी जटाओं में गंग समाए, तू धूनी भस्म रमाए। तेरी जटा में गंध समाए, तू ढोले जब रमाए। तेरी जटा में गंग समाए, तू धूनी भस्म रमाए। तेरी जटा में गंध रमाए, तू ढोली भस्म रमाए। जल सर्पों को लपटाए, तेरा रूप सभी को भाए। जल सर्पों को लटकाए, तेरा रूप सभी को भाए। कैलाश पे रहने वाले मेरा सहारा तू है। कैलाश पे रहने वाले तेरा सहारा तू है। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू है। शंकर भोले भाले तेरा सहारा तू है। मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू है। तेरा सहारा तू है, तेरा किनारा तू है। शिव शंकर भोले भाले
वंदना की है, ऐसा वर्णन है। भगवान शिव की वंदना की। स्वामी कार्तिक ने सोचा जब तक पिताश्री के चरणों की वंदना नहीं करूं, देखो ये बात नितांत सत्य है, जीते जी सेवा करो माँ बाप की, जीते जी। मरने के बाद दुनिया को ये मत दिखाओ मैं मटर पनीर बनवा रहा हूँ, शाही पनीर बनवा रहा हूँ, मखाने की खीर बनवा रहा हूँ, है मिक्स वेज बनवा रहा हूँ। उनको जीते जी खिलाओ मिक्स वेज, जीते जी मटर पनीर खिलाओ उनको, आत्मा प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी। मरने के बाद थोड़ा ना खाने आ रहे हैं, ये सच्चाई है। दुनिया को दिखाने के लिए मत करो आडंबरों को, हमें दुनिया से क्या है, जीते जी सेवा करो, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो। 100, 200, 500 रुपए उनको दो अपनी कमाई में से, गरीब नहीं हो जाओगे। देखो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, दादी बाबा अगर जिंदे हैं तो आप बहुत भाग्यवान हो। मैं आपको बता दूं, अगर जिनके दादी बाबा जीवित हैं और जो उनकी सेवा कर रहे हैं, 100, 200, 500 उनको दे देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ बड़े भाग्यवान हैं वो पोता पोती जो उनको दे रहे हैं। बड़े भाग्यशालियों के घरों में माँ बाप जीवित होते हैं, दादी बाबा जीवित होते हैं। अभी हम द्वारका से आ रहे 2 घंटे का प्रवचन करके, हमारे 2 में थे। मैंने कहा तू पहले पहुंच, 10-5 मिनट लेट हो जाएंगे तो मंच को संभालना है। अब ये कह रहा प्रधान जी से बोलो आधे घंटा मैं भी कथा किया करूंगा। मैं इनके प्रधान जी को बोल देंगे हम, कह रहे आधे घंटा मैं बोला करूंगा, आधे घंटे आप बोला करो। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे प्रधान जी तो भोले भाले हैं, भंडारी हैं, जो तू कहेगा वैसे हम करवा देंगे, टेंशन मत ले। प्रधान जी कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा आधे घंटा बोले मुझे भी तो ढोलक वोलक छोड़नी है, पीट पीट करके मेरी एड़ियों में वो पड़ गई है गांठें, तो कह रहा मुझे कथावाचक बनना। हमने कहा कोई बात नहीं, वही कह रहा था द्वारका में। तो मैं आपको ये बता दूं, भगवान का आशीर्वाद भी फीका पड़ जाता है अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के सामने। ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये सत्य बात है। आपको अगर दादी बाबा और माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया ना, तो आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जीते जी प्रसन्न, दुनिया को दिखाने के लिए मटर पनीर मत बनवाओ, उनको जीते जी खिलाओ। ये बात नितांत सत्य है। और कार्तिकेय जी इसका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं उनके चरणों की वंदना करूंगा, चाहे मुझे कितने भी देवी देवताओं ने अस्त्र प्रदान कर दिए, वो सब फीके हैं, और अगर मेरे पिताश्री की वंदना करने से मुझे पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया, और ये तो देखो संपूर्ण गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पुत्र को पिता का भक्त तो होना ही चाहिए, माता का नहीं। देखो माता तो माता, मैं तो आपको पहले कहा है, एक बार जिस जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म ले लिया, वो 7 जन्मों में अगर जन्म ले ले तो माता के ऋण को नहीं चुका सकते। माता का ऋण को छोड़ ही दीजिए आप, वो तो ऋण ही एक ऐसा है कि जिसे न कोई चुका पाया और न कोई चुका पाएगा। अब बात पिता की आती है, तो पिता का भक्त तो पुत्र को होना ही चाहिए। और यही कार्तिक जी दर्शा रहे हमने हमारे लिए कि अगर मैं पिताश्री की वंदना करूं तो मैं तारकासुर को भी मार दूंगा, और जितने भी ये अस्त्र दिए हैं देवताओं ने, सब अस्त्र एक तरफ और पिताश्री का आशीर्वाद एक तरफ। बड़े आनंद की कथा है, बड़े भाव की, समझने की बात है। तो उन्होंने वंदना की। ऋषियों ने कहा कार्तिक जी को, ऋषि बोले सभी, कुमार वंदना हो गई? बोले हाँ ऋषि पर वंदना हो गई। तो हम लोगों ने अस्त्र दिए आपको? बोले महाराज आपने अस्त्र दिए, आपके अस्त्रों का प्रयोग करूंगा, लेकिन मेरे पास एक अस्त्र और है, मैं उसी का प्रयोग करूंगा। बोले कौन सा अस्त्र है? बोले आशीर्वाद अस्त्र, आशीर्वाद का अस्त्र, मेरे पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद का अस्त्र है, तो उस अस्त्र का प्रयोग करेंगे।
भगवान शंकर जी ने वंदना को स्वीकार किया, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। और देखो, मांगना भी हर किसी को नहीं आता, मांगने के लिए बुद्धि चाहिए। और एक बात जीवन में याद रखना, बेटा बन के दुनिया ने खाया है बाप बन के कोई नहीं खा सकता। आप सोचे मैं इसका बाप बन जाऊं और बाप बन के खा लूं, वो कैसे खिला देगा? अरे उसका बेटा बनो। तो मांगने का भी तरीका होता है, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो वो कैसे? एक बार भगवान शिव पार्वती बैठे हुए, तो भगवान शिव से पार्वती जी बोली, आपने मुझे भ्रमण नहीं कराया, हर जगह महाराज आप सब जगह घुमाए, बिहार किया आपने, शादी के बाद सब जगह घूमे फिरे, खूब बिहार किया, पर आपने मुझे भगवान लेके चलो कहीं, घुमाने के लिए लेके चलो। भगवान शंकर ले गए। बड़ी अद्भुत कथा है भगवान शिव की। ले आए, नंदी पर बैठे, और नंदी पर बैठे और चल दिए। अब माँ तो माई होती है, आप सब जानते हैं। देखो 1% पिता का दिल पत्थर हो सकता है, पर माँ का नहीं। ये माँ तो ऐसी है जगत जननी कि इसका दिल ही कुछ और अलग निराला होगा, क्योंकि ये अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। जैसे आपको पता है, अदिति माता रो रही थी, कश्यप जी भजन कर रहे थे। वाह, अदिति माता ने यही तो बोला था, कैसे पिता हो आप? बेटा सुमेरु पर्वत की कंदरा में मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे पैसे डोल रहे हैं, और आप भजन में लगे हुए, कैसे पिता हो आप? बोले तुम माता जो हो ना, तो तुम करो। तो बोले मुझसे तो नहीं देखा जाता, मेरे पुत्र स्वर्ग से वंचित हो गए, मेरे पुत्र कंदराओं में मारे मारे फिर रहे हैं, और आप भजन कर रहे हो, कैसे मन लग रहा है आपको, कैसे पिता हो आप? तो पार्वती जी को भगवान शिव ले आए। कोई बात नहीं, आए। अब वहां पार्वती जी ने देखा एक बुढ़िया माता भीख मांग रही है। कोई राम के नाम पर दे दे, कोई शिव के नाम पर दे दे, कोई कृष्ण के नाम पर दे दे, दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। अब पार्वती जी ने देख लिया, अब मैया से रहा नहीं गया। अब मैया तो मैया ही होती है। अब गई, बाबा चलो चलो प्राणनाथ चलो ना। बाबा ने कहा तुम जिसको मर्जी देख लेते हो, जिसको मर्जी देने के लिए लग जाती हो, हमारे बस का नहीं है इतना देना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज चलना पड़ेगा। आई आप जबरदस्ती ले आई। माता माता आप कौन हो? बोले मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे कुछ मांग रहे, भीख मांग रहे, क्या चाहिए आपको? बोलो आप कौन हो? बोले मैं हूं वन की देवी, मैं वन की देवी हूं। जिस वन में तुम बैठी हो ना, इस वन की मैं देवी हूं। और यहाँ पास में एक देवता बैठे हैं जिनका नाम है वन देवता। शिव के लिए बोली, वो वन देवता आए हुए हैं और मैं वन की देवी हूं और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी, मांगो क्या चाहती हो? बोले क्या मांगू मैं? आंखें मेरे पास नहीं, बड़ी दुखी रहती हूँ, अंधी हूँ, रोशनी नहीं। तो वन देवी रूपी माता पार्वती जी बोली तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें मांग लो। बोले क्या मांगू? आंखें मांगू, धन मांगू, गरीबी है, कुछ नहीं है, कि पोता पोती मांगू? पार्वती जी बोली तुम्हारी तो बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन वन देवता केवल एक ही वरदान देंगे। सुन लो ध्यान से, एक ही मिलेगा। आंख मांग लो, चाहे पोता मांग लो और चाहे धन मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा है। तो बुढ़िया माता बड़ी पुराने जमाने की थी, अनपढ़ थी, लेकिन डर था कि कहीं आंखें मांग ली तो बेटा नाराज, बहू नाराज ना हो जाए, बड़ी गलती हो जाएगी। और मांगना भी हर किसी को नहीं आता। अब बुढ़िया माता तो बुढ़िया माता है। बुढ़िया माता बोली हे वन देवी मैया, आप देना चाहती हो तो एक काम करो, मैं घर होके आती हूँ और मैं घर जाके अपने बहू बेटे से पूछती हूँ, और जैसा वो कहेंगे। बोले देख लो, जो वन के देवता है वो एक ही वरदान देंगे, ज्यादा नहीं देने वाले। सोच लो, पूछाओ, जाओ।
आप मेरा इंतजार करना। बोले मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वरदान एक ही मिलेगा। बोले ठीक है। गई बेचारी, जाके पहुंची, सबसे पहले गई बहू के पास। बहू रानी, ओ बहू रानी, अरे काहे को चिल्ला रही हो, चीखती रहती हो 24 घंटे। अरे सुन तो सही भगवान, सुन, मैं वन देवी मिली है मुझे जंगल में, और वन देवी कुछ देना चाहती है। बोल क्या मांगू मैं? बोले जी भी कुछ पूछने की बात है, क्या मांगू क्या मांगू मैं? इतने साल हो गए बुढ़िया माता, हे सासू माता, इतने साल हो गए, तुम्हें तुम्हारा मन नहीं करता कोई पोता पोती खिलाने का है? तुम्हारा मन नहीं करता कि मेरी गोद में कोई पोता पोती खिलाऊं मैं? दादी तो ऐसी होती है, दुआएं मांगती है पोता पोती के लिए। 10 साल हो गए मेरी शादी को, कोई पोता पोती खिलाने का मन नहीं करता आपका? अगर बंदे भी देना चाहती है तो जाओ पोता मांग लो उनसे। ठीक है, तो तू कहती है तो मैं पोता ही मांग लूं। अब गई बेटे के पास, बेटा, हाँ माता, भैया बोल। बेटा मैं वन में गई थी भीख मांगने, अब वहां मुझे एक वन देवी मिल गई है, वो कह रही है मेरे देवता हैं, वन के देवता हैं, वो कुछ दे देंगे तो मांग। क्या मांगू बेटा मैं, बता। बोले भैया तू कैसी बात करती है, हैं? अरे क्या मांगू क्या मांग, तेरा बेटा दिन रात भगा डोलता है? तो पैसे घर में आते नहीं, शाम को है तो सुबह नहीं है, सुबह है तो शाम को नहीं है, तो दरिद्र से भरे पड़े हैं, एक पैसा घर में नहीं है, भूखे प्यासे मरते रहते हैं। अरे मांग लो, इसमें पूछने की क्या बात, धन मांग ले, माया मांग, मैं भगा डोलता हूँ। अच्छा चल ठीक है, तो बेटा मैं धन मांग लूंगा। अब वो तो एक ही वरदान दे, तो एक ही तो बोल रहा हूँ माता, एक ही बोल रहा हूँ भैया, एक काम कर, धन मांग, तेरे बेटे को भी आराम मिल जाएगा, धन दे देंगे बंदे। अब आगे बढ़ी, अब सोचने लगी कि बहू अपने स्वार्थ की बात कर रही है, बहू को बेटा चाहिए, और बेटा अपने स्वार्थ की बात कर रहा है, उसको धन चाहिए। अब मैं इनकी बात नहीं सुनती, अब मैं चलूंगी पड़ोसी के पास। बोलो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दुनिया में